हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद ताहिर। माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है ये क्या है, किस बेस पर जो है एक पर्सन को डिटेन किया जाता है। 1978 में जब ये आया उस वक्त किस चीज़ के लिए आया था, कब ये इम्प्लीमेंट किया गया, किसके द्वारा ये लाया गया, सबसे पहला पर्सन कौन था जो पीएसए के अंदर जिसको डिटेन किया गया था, और 1978 में जब आया उसके बाद ये कितनी बार जो है वो आज तक अमेंडमेंट इसकी हो चुकी है, कितनी बार इसमें चेंजिंग लाई गई है, को अमेंड किया गया है। डिटेल में जो है वो पूरी जो है वो डिस्कस करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले ओरिजिन एंड बैकग्राउंड से। ठीक है जी। ओरिजिन एंड बैकग्राउंड में क्या है जी, द जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए वाज इनेक्टेड ऑन 8 अप्रैल 1978। सबसे पहले जो ये पीएससी है, पीएसए है सॉरी, पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है ये इनेक्ट किया गया कब, 8 अप्रैल 1978 को, यानी 8 अप्रैल 1978 को जो है ये जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है इसको इनेक्ट किया गया। और पर्सन कौन से थे, पर्सन थे जी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के द्वारा इस एक्ट को जो है वो लाया गया। इट्स ओरिजिनल पर्पस वाज टू कम्बैट टिम्बर स्मगलिंग। और सबसे पहले जब इसको लाया गया शेख अब्दुल्ला के द्वारा, तो इसका जो ओरिजिनल पर्पस था वो ये था कि जो भी टिम्बर की इलीगल स्मगलिंग हो रही है उसको जो है कम्बैट किया जाए, उसको रोका जाए, उसको प्रिवेंट किया जाए। विच वॉज अ मेजर इशू इन द स्टेट, जो सबसे बड़ा कारण बना हुआ था, जो मेजर इशू बना हुआ था स्टेट के अंदर। तो उसके लिए जो है वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जो है ये 1978 के अंदर जो है वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लाया गया। लेकिन देखते ही देखते सून इट्स स्कोप वाज वाइडन टू इंक्लूड पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स। तो जल्द ही क्या हुआ कि इसका जो स्कोप था वो वाइड होता गया, और इसके अंदर जो है वो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स भी जो है वो उनके ऊपर भी जो है ये वहाँ उस फील्ड तक ये पहुँच गया। मतलब ये एक्ट जो है वो आस्ता आस्ता वाइड होता गया फिर बाद में, लेकिन स्टार्टिंग में जो है तिब्बत स्मगलिंग के लिए लाया गया था। दिस एक्ट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज इन इंडिया। और सबसे ये एक्ट जो इसको कंसीडर ये माना जाता है, समझा जाता है कि ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है इंडिया के अंदर। सबसे जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ माना जाता है इसको। ठीक है जी। इससे पहले हम क्या नेचर ऑफ लॉ या बाकी वाली चीज़ें पढ़ें, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको अमेंड कितनी बार किया गया है, ये चीज़ें जो है वो बहुत जरूरी है। यहाँ पे कुछ मैंने लिखे हैं एडिशनल नोट्स जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, इसके एडिशनल कुछ की पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पर्सन जो बुक किया गया था पीएसए के अंडर, वो कश्मीरी पॉलिटिकल लीडर था जिसका नाम क्या था जी, शेख अब्दुल अजीज़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने वाले कुछ एग्जाम जो हैं आपके, उनमें मुझे लगता है कि पीएसए के सिलेबस भी जो है आपको लग सकता है, पीएसए का टॉपिक जो है वो भी लग सकता है सिलेबस के अंदर। तो जो फर्स्ट पर्सन जो पीएसए के अंडर बुक किया गया था वो था एक कश्मीरी पॉलिटिकल लीडर था जिसका नाम क्या था, शेख अब्दुल अजीज़। और पीएसए जो है सबसे पहले जो है इसी शख्स के ऊपर लगाया गया। और उसके बाद इसकी डिटेंशन जो है मार्क द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिटिकल यूज ऑफ पीएसए। आस्ता आस्ता जो है जब शेख अब्दुल अजीज़ के ऊपर लगा, ये एक पॉलिटिकल लीडर थे, आस्ता आस्ता जो है ये वाइड होता गया, इसका स्कोप और भी वाइड होता गया। और पॉलिटिकल यूज ऑफ पीएसए मतलब पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनका उनके ऊपर भी जो है वो पीएसए इस्तेमाल होने लगा। ठीक है जी, उनको भी जो है वो डिटेन में लेने लगे पॉलिटिकल लीडर्स को। उसके बाद क्या है, 1978 में जो है ओरिजिनल एक्ट जो है ये पास हुआ था भाई शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी के द्वारा। किसके लिए, इसका मतलब ये था कि कम्बैट किया जाए टिम्बर स्मगलिंग, जो इलीगल हो रही है टिम्बर की स्मगलिंग, उसके साथ कम्बैट किया जाए। लेकिन उसके बाद 1987 में क्या हुआ, अमेंडमेंट जो है वो एक्सटेंड किया गया टू यूज टू पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो थी, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो पॉलिटिकल नेता थे, उनको भी जो है उनके ऊपर भी जो है पीएसए को इस्तेमाल किया जाने लगा। जिस तरीके से शेख अब्दुल अजीज़ को जो है वो सबसे पहले बुक किया गया था इस एक्ट के अंदर। उसके बाद 1990 में क्या होता है, ड्यूरिंग पीक मिलिटेंसी डिटेंशन पीरियड इंक्रीज। क्या होता है कि 1990 के बीच में काफ़ी जो है वो मिलिटेंसी जो है वो पीक पे थी, तो जो डिटेंशन पीरियड है इसको इंक्रीज किया गया अप टू 2 years विदाउट ट्रायल फॉर सिक्योरिटी रीजंस। सिक्योरिटी रीजंस के लिए जो है इसको 2 साल की जो है वो ट्रायल, इसकी जो डिटेंशन पीरियड था इसका 2 year के लिए इसको जो है वो एक्सटेंड किया गया। लेकिन ये 1990 में हुआ जब मिलिटेंसी जो है वो पीक पर थी। उसके बाद 2012 के अंदर जो है ये फिर से इसको जो अमेंड किया जाता है, डिटेनिंग माइनर्स बिलो 18 ईयर्स अंडर पीएसए वाज प्रोहिबिटेड। 2012 से पहले जो है जो माइनर्स थे उनको भी डिटेन किया जाता था पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर। लेकिन 2012 के बाद जो है इस चीज़ को प्रोहिबिट किया गया, मतलब जो भी बिलो 18 ईयर्स जो है वो होंगे उनको जो है अब पीएसए के अंडर जो है वो नहीं लाया जाएगा। 2012 में जब अमेंड हुई, इसमें जब 2012 के अंदर इसमें तब्दीली लाई गई, तो जो भी माइनर्स थे बिलो 80 ईयर्स 18 साल से कम वाले, उनको जो है वो प्रोहिबिट किया गया। ये चेंजिंग लाई 2012 में। उसके बाद 2018 में टू 2018 में जो है इसको फिर से अमेंड किया गया, अलाउड शिफ्टिंग ऑफ डिटेनीज टू जेल्स आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर। तो उस वक्त जब 2018 में इसको अमेंड किया गया, इसमें क्या किया गया कि जितने भी जेल्स के अंदर जो है जो डिटेन जिस पर्सन को डिटेन किया गया है
तो उसको जो है वो जम्मू कश्मीर जो जेल है उससे बाहर भी जो है वो उसको लिया जा सकता है। ये चीज़ जो है इसके अंदर ऐड की गई कि जो जिस पर्सन को भी डिटेन किया जाएगा जम्मू कश्मीर की इस जेल के अंदर रखा जाएगा, तो उसको जम्मू कश्मीर से जो बाहर जेल है उसमें भी लाया जा सकता है उसको। ये चीज़ इसके अंदर जो है वो अमेंड की गई। तो ये थी जो है इसकी अमेंडमेंट। कितने टाइम जो है वो ऑलमोस्ट जो है ये 4 से 5 टाइम जो है ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 जो है ये अमेंड हुआ है। तो ओरिजिनल जो है वो 1978 में आया, उसके बाद जो है वो 4 बार ये अमेंड जो है वो हुआ, इसमें चेंजिंग लाई गई और जो जो स्ट्रिक्ट एक्शन थे कुछ ऐड किए, कुछ जो है वो एक्सक्लूड किए, तो निकाले के बाद। ठीक है जी। अब चलते हैं इसके नेचर ऑफ द लॉ, इस लॉ की नेचर के ऊपर चलते हैं। द पीएसए इज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। जो पीएसए है ये क्या है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। मीनिंग दैट अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड विदाउट अ फॉर्मल चार्ज और ट्रायल। एक पर्सन को डिटेन किया जा सकता है विदाउट फॉर्मल चार्ज और ट्रायल के बगैर। अथॉरिटीज कैन यूज इट इफ दे बिलीव दैट द इंडिविजुअल में एक्ट इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू द सिक्योरिटी टू द स्टेट और द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर। अगर पब्लिक ऑर्डर को कोई थ्रेट है या फिर सिक्योरिटी को कोई थ्रेट है एक स्टेट के अंदर, तो कोई इंडिविजुअल जो है वो इस चीज़ के लिए खतरा बना हुआ है, तो अथॉरिटी जो है वो इसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट को यूज़ करके उसको डिटेन कर सकती है। ये है जी नेचर ऑफ द लॉ। ठीक है। उसके बाद डिटेंशन पीरियड इसका क्या रहता है, अप टू 2 ईयर्स फॉर थ्रेट्स टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। अगर स्टेट की सिक्योरिटी को कोई थ्रेट है तो उसकी सज़ा जो है वो 2 साल है। 2 साल जो है उसको डिटेन किया जा सकता है पर्सन को। और अप टू 1 ईयर्स फॉर थ्रेट्स टू पब्लिक ऑर्डर। अगर पब्लिक ऑर्डर को कोई थ्रेट्स है तो उसकी सज़ा जो है वो अलग से है, वो है 1 ईयर। मतलब अगर स्टेट की सिक्योरिटी को कोई थ्रेट है तो वो 2 ईयर से है, उसकी जो पनिशमेंट है, जो डिटेंशन पीरियड है। और अगर पब्लिक ऑर्डर को कोई थ्रेट है तो उसकी जो डिटेंशन पीरियड है वो 1 ईयर है। इनिशियली डिटेंशन कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। तो स्टार्टिंग में जो डिटेंशन है ये चैलेंज नहीं की जा सकती थी कोर्ट के अंदर। मतलब अगर कोई पर्सन डिटेंशन में लिया गया है तो आप जो है कोर्ट के अंदर जो है 3 महीने के अंदर अंदर उसकी डिटेंशन को जो है वो चैलेंज नहीं कर सकते थे। ये स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, जब इनिशियली ये एक्ट जो है वो 1978 में आया था, उस वक्त की बात कर रहे हैं। तो स्टेट को अलग से थ्रेट, अगर स्टेट को थ्रेट है उसके लिए 2 ईयर है, और अगर पब्लिक ऑर्डर को कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कोई प्रॉब्लम हुई है किसी पर्सन की वजह से, उसके लिए 1 ईयर है। ये अलग अलग। उसके बाद है फर्स्ट एप्लीकेशन। ऑल्दो इट वाज इनिशियली एम्ड एट टिम्बर स्मगलिंग, इट सून स्टार्टेड बीइंग यूज्ड अगेंस्ट पॉलिटिकल अपोनेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में टिम्बर स्मगलर्स के लिए इलीगल जो टिम्बर की स्मगलिंग होती थी उसके लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बाद में जो आस्ता आस्ता जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे, जो नेता थे, जो अपोजिट पार्टी होती है, वो एक दूसरे के खिलाफ जो इसका इस्तेमाल करने लगी। द मार्क्ड टर्निंग पॉइंट इन J&K पॉलिटिक्स एज PSA बिकेम ए पॉलिटिकल टूल। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो इसने एक अलग से इसको एक टर्निंग पॉइंट मिला, और पॉलिटिक्स जो नेता वगैरह थे, जो पॉलिटिशियंस थे, उनके ऊपर लगने लगा PSA, और ये अब क्या बन चुका है, एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है। मतलब जो भी कोई अपोजिट पार्टी होगी, जो पार्टी जो है वो पावर के अंदर है, वो दूसरी अपोजिशन पार्टी के खिलाफ जो है वो डिटेन करके, तो ये PSA का इस तरीके से गलत इस्तेमाल होने लगा। ठीक है जी। उसके बाद अथॉरिटी टू डिटेन। किस अथॉरिटी को ये पावर होती है, कोई पर्सन को डिटेन कर सकती है? सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर होती है कि PSA लगा सकता है, या फिर डिविजनल कमिश्नर जो DC होता है उसके पास ये पावर होती है टू इशू डिटेंशन ऑर्डर्स अंडर PSA। मतलब PSA लगाने का काम जो है, या इशू डिटेंशन कौन करता है PSA, ये या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है या फिर डिविजनल और कमिश्नर जो है वो करता है। ठीक है। द डिसीजन बेस्ड ऑन देयर सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन नॉट नेसेसरी ऑन कंक्रीट एविडेंस। तो डिसीजन जो है वो किसके बेस पे होना चाहिए, सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन के बेस पे होना चाहिए, और कंक्रीट एविडेंस के बेस, नॉट नेसेसरली ऑन कंक्रीट बेस, मतलब इसके बेस पे नहीं होना चाहिए, सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन के बेस पे होना चाहिए। उसके बाद अमेंडमेंट तो मैंने आपको पहले भी बताई है, लेकिन फिर भी दोबारा से जो है डिटेल में जान लेते हैं। तब ऐसे हैज बीन अमेंडेड मल्टीपल टाइम। ये मल्टीपल जो है जैसे 4 और 5 टाइम जो मैंने आपको बताया कि ये अमेंड हो चुका है। द मोस्ट नोटेबल अमेंडमेंट केम इन 2012 में सबसे जो मोस्ट नोटेबल जो जिसको नोट किया जा सकता है वो है 2012 की डिटेंशन, 2012 की अमेंडमेंट। रिड्यूस इनिशियल डिटेंशन 6 मंथ्स फॉर सिक्योरिटी केसेस एंड 3 मंथ्स फॉर पब्लिक ऑर्डर केसेस। पहले स्टार्टिंग में जो है डिटेंशन पीरियड जो है 6 मंथ होता था, और 3 मंथ होता था पब्लिक ऑर्डर के लिए, 6 मंथ जो सिक्योरिटी के लिए होता था, और 3 मंथ जो है पब्लिक ऑर्डर के लिए होता था। लेकिन इसको क्या किया गया, इसको रिड्यूस्ड किया गया इनिशियली, और इसको फिर एक्सटेंड किया गया। मतलब जब स्टार्टिंग में जो आया था उस वक्त 6 मंथ की जो है सिक्योरिटी थ्रेट के लिए डिटेंशन होती थी, और 3 मंथ की जो है वो पब्लिक ऑर्डर के लिए। लेकिन इसको पीरियड को बाद में जो है वो अमेंड करके 2012 में इसको एक्सटेंड किया गया। डिटेंशन जो है 2 साल रखी जो है सिक्योरिटी थ्रेट के लिए, जैसे मैंने आपको बताया है, और 1 ईयर जो है रखी पब्लिक ऑर्डर के लिए। ठीक है जी। इंक्रीज द मिनिमम एज फॉर डिटेंशन फ्रॉम 16 to 18 ईयर्स। तो इसकी एज जो है ये भी इंक्रीज की गई, डिटेंशन पीरियड के 16 से 18 साल के बीच में जो है वो पर्सन को डिटेन किया जा सकता है। अलो डिटेनीज टू बी शिफ्टेड टू जेल्स आउटसाइड J&K। ये चीज़ भी जैसे मैंने आपको बताई है कि J&K से बाहर भी जो है वो जो डिटेनी है उसको लिया जा सकता है। विच क्रिएटेड डिफिकल्टीज फॉर फैमिलीज एंड लीगल एड्स। जो क्रिएट करती है एक डिफिकल्टीज किसके लिए, फैमिलीज के लिए और लीगल एड के लिए। ठीक है जी। उसके बाद क्या है,
एक्सटेंट ऑफ यूज है सिंस 1988। अब देखो जी पीएसए जो है जब से आया इसने क्या, जब से 1988 से जब ये आया है 16,329 पीपल जो है वो इसके अंदर डिटेन किए जा चुके हैं। किसके अंदर? पीएसए के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, 16,329 लोग। दिस इंक्लूड नॉट ओनली मिलिटेंट्स और पीपल अक्यूज्ड ऑफ डिस्टर्बिंग लॉ एंड ऑर्डर बट आल्सो पॉलिटिकल लीडर, जर्नलिस्ट, और इसमें सारे माइनर्स भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं जो है जो डिस्टर्ब कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर को। ये सारे जो है इनमें 16,329 लोगों के बीच में सारे आते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फेमस डिटेंशंस है। पीएसए हैज बीन यूज्ड अगेंस्ट मेनी पॉलिटिकल फिगर्स के साथ भी किया गया। फार्मर चीफ मिनिस्टर जो फारूक अब्दुल्ला है उनके ऊपर भी जो पीएसए लगा है, ठीक है। आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जब से आर्टिकल 370 को अगस्त के अंदर 2019 में जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट हुआ तो फारूक अब्दुल्ला के ऊपर भी ये जो है इस पीएसए के अंडर जो है मुक्त किया गया फारूक अब्दुल्ला को भी, ठीक है। अभी काफ़ी सारा रह रहा है इसमें, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो ये डिस्कस कर देंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।